fundamentals remain the same. Iran can never have a nuclear weapon. It just cannot. This regime can never have nuclear weapons. And to achieve that, we're going to have to address the issue of enrichment. We're going to have to address the issue of the highly enriched uranium. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का ईरान से मुज़ाकरात में मामूली पेशरफ़्त का दावा, सूरत हाल उम्मीद अफ़ज़ा करार दे दी। स्वीडन में नेटो इजलास के मौके पर खिताब में कहा कि ईरान का एटमी हथियार बनाना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया अपना हरमज़ में टोल की वसूली भी कबूल नहीं करेगी। वाशिंगटन में गुफ्तगू के दौरान मार्को रूबियो ने दावा किया, पाकिस्तानी हुक्काम भी आज तेहरान जा रहे हैं, देखते हैं ईरान से मुआहदा हो पाता है या नहीं। That said, there'll be a couple visits. I understand, I believe the Pakistanis will be traveling to Tehran today, so hopefully that'll advance this. मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली बातचीत की, क़याम अमन के तरीक़ेकार पर भी गौर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने किसी आला वफ़द के दौरे ईरान से लाइल्मी ज़ाहिर कर दी। आला तरीन शख्सियत के दौरे की तस्दीक या तरदीद से इनकार। तर्जुमान ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से पाकिस्तानी शख्सियत के दौरे ईरान से मुतालिक बयान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुतालिक था। अमरीका ईरान अमन अमल में सहूलतकारी जारी रखने का आज़म। तर्जुमान की सऊदी अरब और UAE में हमलों की मज़म्मत। ईरान ने अमेरिका से जंगबंदी, मुंजमद असासों की वापसी और बहरी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने एक बयान में कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जा रहा है। ईरान तमाम महाज़ों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का खात्मा चाहता है। ट्रंप के ईरानी तहजीब उजाड़ने के बयान से यूरोप और एशिया को एटमी हमले का खदशा पैदा हो गया था। यूरोप और एशिया को डर था कि ट्रंप कहीं ईरान पर एटमी हमला न कर दें। रॉयटर्स का दावा, यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी महकमा खारिजा से राब्ता किया था, वाज़ेह जवाब नहीं मिला था। रॉयटर्स के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ट्रंप के लिए इंतहाई सख्त जवाब तैयार कर लिया था। उसी शाम अमरीकी सदर ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम हासिल करके तल्फ करने पर इसरार। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, आबना हरमज़ पर कंट्रोल का दावा, टोल टैक्स के बगैर जहाज़ों की आमदोरफ्त पर भी जोर। ईरान इंतहाई अफजुदा यूरेनियम का ग्रेड खुद कम करेगा। सीनियर ईरानी हुक्काम का मौक़िफ़, सुप्रीम लीडर से मंसूब यूरेनियम ईरान से बाहर ना ले जाने की हिदायत को मुज़ाकरात नाकाम बनाने की साजिश करार दे दिया। पाकिस्तान के जरिए डील के मुसव्विदे पर अमरीका से पैगामात का तबादला जारी होने की तस्दीक। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की दिफा, आज़ादी और वक़ार के लिए जानें कुर्बान करने के लिए तैयार। मिशन मुकम्मल करने में एक लम्हे की भी ताख़ीर नहीं की जाएगी। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अब्दुर्रहीम मूसवी की ईरानी सदर को यकीन दहानी। ईरान की निगरानी में आबना हरमज़ से 31 जहाज़ गुजर गए। इस्लामी इनक़लाबी गार्ड्स ने तफसीलात जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 94 जहाज़ वापस कर दिए और 4 को गैर फाल कर दिया। इजराइल ने मजालिम की नई दास्तान रकम कर दी। समूद फ्लोटिला के अरकान से दौरान हिरासत गैर इंसानी सलूक का इंकशाफ। गिरफ्तारी के वक्त टीयर्स गन और रबर की गोलियां इस्तेमाल की गई। कैद के दौरान जिस्मानी तशद्दुद किया गया, इंजेक्शंस लगाए गए, ज्यादती की गई। दर्जनों इमदादी कारकुनों की पसलियां टूट गईं। इस्तांबुल पहुंचने वालों ने जुल्म की दास्तान सुना दी। कई रजाकार व्हील चेयर और स्ट्रेचर पर लाए गए। इजरायली कैद से रिहा फ्लोटिला के 422 अरकान का इस्तांबुल आमद पर इस्तकबाल। इमदादी कारकुनों ने फतह का निशाना बनाया। रिहाई पाने वालों में आयरलैंड के सदर की बहन और फैसल ईदी के बेटे साद ईदी भी शामिल। कैदियों की रिहाई में किरदार अदा करने पर वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हुकूमत से इज़हार तशक्कुर।
मुबैना कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को तमाम मुकदमात में अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसरान को मुकदमात का चालान पेश करने का हुक्म। अनमोल और पिंकी मनशात केस में पेशरफ पिंकी के मोबाइल नेटवर्क से तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। वफाकी तहकीकाती इदारे ने लाहौर से 2 मनशात डीलर्स को हिरासत में ले लिया। दोनों अफराद अफ्रीकी शहरी हैं। दोनों गैर मुल्की लाहौर में पिंकी नेटवर्क का हिस्सा हैं। पिंकी के इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्किल हैं। 5 किलो आइस और 71 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में 2 मुल्जिम बहनें लाहौर की अदालत में पेश। ANF की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोनों को जेल भेज दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमानत खारिज होने पर दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया था। पकड़ा है हमने साउथ पंजाब से, जो कि पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स की और ऐसे लोग जो बहुत अहम पोजीशंस पे हैं, उनका डाटा भी जो है वो बहुत थोड़े पैसों में चंद हज़ार के लिए जो है वो हॉस्टाइल एजेंसीज को दे रहा था। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हसास डेटा फरोख्त करने वाला 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया। DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक मुल्ज़िमान सीनियर सरकारी शख्सियात, हसास इदारों और आम शहरियों का खुफिया डेटा फरोख्त करने में मुलव्विस थे। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में 9 साला कमसिन बच्ची की जबरदस्ती शादी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके बच्ची को तहवील में ले लिया। दुल्हा और निकाह ख्वाब मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। 9 साला बच्ची की 28 साला शख्स के साथ शादी की कोशिश की जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अहम दौरे पर चीन जाएंगे। दोनों मुल्कों की क़यादत दोतरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेगी। चीन अमन के लिए पाकिस्तान के मुनसिफ़ाना और मुतवाज़िन किरदार की हिमायत करता है। मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम की जल्द बहाली के लिए मस्बत किरदार अदा किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर लाहौर में नई म्यूजियम इमारत में पाक चीन दोस्ती गैलरी कायम। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और चीनी काउंसिल जनरल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। 25 मई को एक्सपो सेंटर लाहौर में भी जश्न मनाया जाएगा। शेनज़न में वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए कंट्री ऑफ ऑनर का एजाज़। वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में 120 से ज़्यादा ममालिक की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की वर्ल्ड ड्रोन कांग्रेस में शिरकत। भारत का सिंतास मुआहदे से फरार मुमकिन नहीं। कोई भी फरीक यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से नहीं निकल सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी सालिसी अदालत की ऑब्जर्वेशन को खुशाइंद करार दे दिया। अपने पानी के एक कतरे पर भी समझौता न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म से कतर के तामीर ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आल अली की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का कहना था कि कतर देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान की आमद पर गिलगित एयरपोर्ट पर शान शान इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला सिविल अस्करी हुकाम ने प्रिंस रहीम आगा खान का खैर मकदम किया। गिलगित बल्तिस्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खैर मकदमी बैनर्स और इस्तक़बाली पैगामात आवेज़ा। आवाम का अपने रूहानी पेशवा की आमद को एक तारीख़ी और यादगार मौका करार देते हुए मुसरत का इजहार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से बांग्लादेश के सीनियर सिविल सर्विस अफसरान पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। गवर्नेंस के निज़ाम, इंतज़ामी इस्लाहात और इदारा जाती इस्तेदाद कार में बेहतरी पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात ने वफ़द को पाकिस्तान में जारी इस्लाहाती इक़दामात और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया है कि नून लीग हुकूमत ने कम मुद्दत में ज़्यादा अवामी तरक्याती मनसूबों का रिकॉर्ड कायम किया। नवाज शरीफ की क़यादत में अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे।
PP 83 में कामयाबी ने नून लीग की अवामी मकबूलियत पर मोहर जब्त कर दी। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी का अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर के साथ पाक अमरीका ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान रेलवेज़ में गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ की यकीन दहानी। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने पर इत्तफ़ाक़। हनीफ अब्बासी के मुताबिक उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और गवादर रेलवे रवाबित, तजारत, राब्ताकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में शारा भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद से M9 मोटरवे तक 6 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल 39 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री शारा भुट्टो के तमाम हिस्से मुकम्मल हो गए। शारा भुट्टो पर यौमिया 23,000 से ज़ायद गाड़ियाँ सफ़र करेंगी। सबूत है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 1.5 घंटे के सफ़र को 29 मिनट्स में कंक्लूड करेगी, बल्कि इससे आवाम के ट्रैफिक कंजेशन प्लस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, क्योंकि तमाम तर चीज़ें लिंक हैं, उसमें एक लोगों को सहूलियत मिलेगी। और मेयर सक्खर और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने शारा भुट्टो पर चलने वाली डबल डेकर बस सर्विस में सफ़र किया। उन्होंने शहरियों को फराहम की जाने वाली सफरी सहूलियात को सिंध हुकूमत की तरक्की पसंद पॉलिसियों और जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन मिसाल करार दिया। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स पर पुलिस एहलकार के मुबैना तशद्दुद के बाद ड्राइवर्स का टावर के करीब एहतजाज। ड्राइवर्स ने जिना ब्रिज ब्लॉक कर दिया। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। खत्ते की कशीदा सूरत हाल का LNG की कीमतों पर असर। कीमत में 28% इजाफा कर दिया गया। सुई सदरन के सिस्टम पर कीमत $3.5 जबकि नॉर्दर्न पर $3.4 फी MMBTU बढ़ा दी गई। ओगरा ने मई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दखी में पत्थर टॉप के इलाके में वाक़ कोयले की कान में मिट्टी का तोदा गिर गया। 6 कारकुन फंस गए। कारकुन 3000 फीट गहरी कान में काम कर रहे थे। कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हाफजाबाद में मकान की बोसीदा छत गिरने से मलबे तले दबकर 4 अफराद जख्मी, खातून और बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम अफराद को मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लियारी में पुलिस से मुकाबले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गए। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असलहा और नकदी बरामद। रावलपिंडी के इलाके टेक्सिला में मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान की पुलिस एहलकारों पर फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम मारा गया। कब्जे से जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। हलाक मुलजिम मुतादिद मुकदमात में सजा याफ्ता था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में आवारा कुत्तों को जहर देने, गोली मारने या बेजा तल्फ करने की मुहिमात पर मुस्तकिल पाबंदी आयद कर दी। शहर में किसी भी दूध पिलाने वाले, पट्टे वाले, सेहतमंद वैक्सीन शुदा कुत्तों को पकड़ने से रोक दिया। अदालत का कुत्तों के काटने के वाकयात, वैक्सीनेशन का डेटाबेस बनाने और जानवरों पर जुल्म की रजिस्ट्री कायम करने का हुक्म। इस्लामी तालीमात, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानवरों पर जुल्म की सख्त ममानियत है और उनके साथ रहमदिली का हुक्म है। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीन और रूस का अफगान सरजमीन से परवान चढ़ती दहशतगर्दी पर शदीद तशवीश का इजहार। चीन और रूस ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। चीनी और रूसी सदूर के मुश्तरका एलामिये में आलमी बरादरी पर अफगान सरजमीन से पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी रोकने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर। ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह, शादाब खान और सुफियान मुकीम की पाकिस्तान टीम में वापसी। अहमद दानियाल, अरफात मिन्हास और रुहेल नज़ीर कौमी वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी कौमी टीम की क़यादत करेंगे। 3 साल के दौरान पाकिस्तान के टॉप ODI परफॉर्मर मोहम्मद रिजवान को आउट करने पर क्रिकेट मुबस्सिरीन हैरान।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। मैचेस 23 मई से 4 जून तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। हांगकांग कन्वेंशन के नफाज के लिए बाज़ाब्ता कानून साजी मुकम्मल। सेनेट से जहाज़ों में खतरनाक मवाद की फहरिस्त का बिल मंजूर। शिप रीसाइक्लिंग सेक्टर में खतरनाक मवाद की निगरानी का मरबूत निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया। वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने माहौल दोस्त शिप ब्रेकिंग के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम करार दे दिया। कहा कि माहौलियाती आलूदगी कम करने के लिए जदीद ड्रेसिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में कायम मकाम अफ़गान मंदूब ने तालिबान रजीम को दहशतगर्द गैर कानूनी अवाम दुश्मन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में नशिस्त का दावा भी मुस्तरद कर दिया। अफ़गान कायम मकाम मंदूब ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, गुज़श्ता 5 साल के दौरान तालिबान रजीम ने अफ़गान अवाम के जायज़ मुतालिबात माने और न ही आलमी बरादरी की परवाह की। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दों की सरपरस्ती से अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई। अफ़गानिस्तान में बेरोज़गारी, टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी का राज है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत और सफाकियत उरूज पर पहुँच गई। मुतासिब भारतीय इंतज़ामिया ने मुसलमानों के कई घरों को मस्मार कर दिया। भारतीय जरीदे द टेलीग्राफ ऑनलाइन के मुताबिक 20 से 30 मकानों को जंगलात की ज़मीन करार देकर मस्मार किया गया। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर जंगलात ने कार्रवाई को मुसलमानों को खौफजदा करना करार दे दिया। मुंबई में भी बरसों से आबाद मुसलमानों की बस्तियों पर बुलडोजर चढ़ा दिए गए। हंसते बसते घर उजाड़ दिए गए। घर गिराना कबूल, मस्जिद क्यों शहीद की, कुरान तो निकालने देते, मुसलमान लड़की की दोहाई। मस्जिद का गलत करे सर, मस्जिद नहीं तोड़ना चाहिए था। घर तोड़े हम वो मानते हैं कि मस्जिद नहीं तोड़ना चाहिए था। भारत में मोदी सरकार से बेजार बेरोजगार नौजवानों का बीजेपी के आलाकार अदलिया को भरपूर जवाब ने खुद को अदालत की जानिब से लाल बेग से तशबीह देने पर भारतीय शहरी ने नई सियासी जमात बना ली। कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से बनाई गई सियासी जमात नौजवानों में तेजी से मकबूल होने लगी। मकबूलियत ने नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर एक हफ्ते में 19 मिलियन फॉलोवर्स हो गए। बीजेपी के 9 मिलियन फॉलोवर्स हैं। ज़लज़ले से मुतासरा चीनी शहर ग्वांगशी में तूफ़ानी बारिश, सड़कें और गाड़ियां पानी में डूब गईं। एक शख्स को पानी में गिरने के बाद रेस्क्यू करने की वीडियो जारी। सऊदी हुकूमत की हज के सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। सऊदी फोर्सेस की परेड, दस्तों का महारत और तैयारियों का मुजाहरा। हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद और पुलिस की जदीद गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ हादसात से बचाव की भी मशकें की गईं। लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में शेरू और भालू की धूम मच गई। व्यापारी ने भालू की कीमत 25 और शेरू की 20 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। ईद उल अज़हा पर मुल्क भर में शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब में हीट वेव का अलर्ट। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत सबसे ज़्यादा होगी। पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई। माउंट एवरेस्ट सर करने का नया आलमी रिकॉर्ड बन गया। एक रोज में 274 कोहपैमाओं ने चोटी सर कर ली। इससे कबल 2019 में 223 कोहपैमाओं ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर की थी। और रोनाल्डो की क़यादत में अल नसर ने पहली मरतबा सऊदी फुटबॉल लीग का टाइटल जीत लिया। दमाक FC को 4-1 से शिकस्त। पुर्तगाली लेजेंड ने 2 गोल स्कोर किए। स्टार फुटबॉलर जीत के बाद जज्बात पर काबू न रख सके।